हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डेवलू क्लासेज में। तो आज हम लोग करेंगे भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत का। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? जो प्रथम यूनानी इतिहासकार है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोसोडाइडिस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। जो हिस्ट्री लिखा था हेरोडोटस ने ही लिखा था, और इसको हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का पिता। अगला क्वेश्चन, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। आगे चलते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेगेल। अगला क्वेश्चन, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी हेगेल का ही था। हेगेल ने ही कहा था कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा जाता है। हालांकि सही बात कहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। आगे चलते हैं। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीले। आगे चलते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेडिटो क्रोचे। आगे चलते हैं। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका हो जाता है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AD का पूर्ण रूप होता है एन्नो डोमिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन्नो डोमिनी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में। आगे चलते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 58 ईसा पूर्व में। आगे की ओर चलते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के ही शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। आगे चलते हैं, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसका हो जाएगा 135 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलर्ड लिबी। विलर्ड लिबी ने ही कार्बन 14 से तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया था। आगे चलते हैं, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म। आगे चलते हैं, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। आगे चलते हैं, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में ही ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन। लेखन का प्रमाण मिला था सिंधु सभ्यता में। किसने इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का कार्ला निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी।